हम कल आप लोगों को लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के परिप्रेक्ष्य में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे अलैंगिक जनन की विधियां। जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है इसकी विधियां बताएंगे, जिसमें पहला है नंबर 1 द्विविभाजन। द्विविभाजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये होता क्या है? बाइनरी फिजन ये है कि कोई भी, इसका पहले एग्जांपल बता दें। जितने भी प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा आदि ये जीव अपने क्या करते हैं, ये दो खंडों में विभाजित। जैसे ये सपोज कीजिए ये आपका अमीबा है, ये अमीबा का आकार नहीं, ये अमीबा के आकार नहीं होता कि ये पूरा जो है ऐसे दो जो है खंडों में विभाजित होता है। इसके बाद ये अलग, ये ऐसे होता है जिसमें कि ये अलग और अलग ये खंड बन जाता है। ये इसको बोलते हैं सिलवाल। और ये खंड से ये दो खंडों में विभाजित हुआ, दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये होने के बाद दो खंड में बन करके ये पुनः एक नया जीव या अमीबा बन गया। ये द्विविभाजित के द्वारा ये बन गया, तो ऐसे विभाजन को द्विविभाजन कहते हैं। इसके बाद नंबर दूसरा आता है, उसका नाम है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन ये क्या है? बीजाणु जनन वो होता है कि जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाके अंकुरित हो जाते हैं और पुनः वो जो है बीज नया जीव बन जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका, इसका एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है जो बीजाणु जनन में का एग्जाम्पल है। ये आपको बता दें, ये नीट के 2014 में पूछा गया था कि प्लेनेरिया किस प्रकार के अंतर्गत जन्म में आता है। ये इसकी ये बीजाणु है, ये, और ये बीजाणु जा करके दूसरे नए छोटे छोटे बीजाणु में ये हो जाते हैं, और बीजाणु में जाने के बाद ये जो एक बीजाणु अलग होता है ये पुनः एक जीव को जन्म देता है। और इसका मुख जानते हैं आप, कवक पेनिसिलियम इसका मुख्य एग्जाम्पल है। तीसरा आप बता दें, इसके अंतर्गत तीसरा आता है जिसका नाम है मुकुलन। मुकुलन इसको अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। ये क्या है? इसका मूल एग्जाम्पल होता है मुकुलन का, इसमें हाइड्रा, ये हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है, ये जैसे सपोज कि ये हाइड्रा है आपका, और ये हाइड्रा से यहाँ पे एक बड निकलता है, और ये बड निकलने के बाद बडों ये डिफाइन हो जाता है, और ये बड पुनः नए हाइड्रा को जन्म देता है। इसके बड मतलब मुकुल के द्वारा। इसकी डिफिनेशन होगी कि वो जीव जो बड या मुकुल उत्पन्न करके और वो कुछ नया अलग होकर नया शरीर बना लेता है या नया शरीर बनता है, उसे बडिंग से कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। चौथा आता है खंडी भवन। ये खंडी भवन जो होता है, खंडी भवन ये क्या है? इसका मूल एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। जैसे मान लीजिए ये आपका स्पायरोगायरा है, ये खंड में अलग है, और ये क्या होता है, ये पूरा जो है अलग दूसरा स्पायरोगायरा जो है ये बनता है। इसका खंड अलग होता है, और खंड अलग होने के बाद ये पुनः जब एक खंड अलग
होने के बाद ये पुनः एक नए यूरोथ्रिक्स या स्पायरल को जन्म देता है, जिसके द्वारा ये पुनः जीव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं खंडी भ्रूण। कहने का तात्पर्य है कि वो जीव जो खंड में बड़े खंड में खंडित होकर के पुनः नए जीव का उत्पादन करता है, उत्पन्न होता है जन्म का, तो वो खंडी भ्रूण होता है। इसका मूल एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। अगला होता है पांचवा, जिसको बोलते हैं पुनरुद्ध भ्रमण। पुनरुद्ध भ्रमण ये क्या चीज है? मैं आपको सीधा से एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि छिपकली आप लोगों ने देखा होगा, छिपकली की पूंछ पुनः टूटने के बाद और वो छिपकली पुनः उसकी पूंछ बन जाती है। ये पूरा पुनरुद्भव करके नहीं आता। पुनरुद्भव का मतलब हुआ कि वो जीव जो, जैसे सपोज कीजिए से अमीबा आते हैं, हाइड्रा आते हैं, प्लेनेरिया एक ऐसा है, जैसे प्लेनेरिया है, इसका मूल एग्जांपल है प्लेनेरिया, हाइड्रा, अमीबा। प्लेनेरिया का अगर एक भी अंग निकल जाए, बाहर चला जाए, तो जाने के बाद वो पुनः दूसरा प्लेनेरिया बन जाता है। इसका तो कभी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जिसमें प्लेनेरिया और जो है हाइड्रा, इसमें पुनरुद्भव की प्रक्रिया होती है। एक बताना हम भूल गए आपको, एक शब्द आता है इसी प्रक्रिया में, विभिन्नता। विभिन्नता क्या चीज है? इसमें एक क्वेश्चन आता है विभिन्नता के अंतर्गत हम बताना चाहते हैं, जैसे कि लैंगिक जनन होता है, ये मादा और जनन दोनों में अलग अलग गुण होते हैं डीएनए के द्वारा, जो दोनों के गुण उसमें विद्यमान होते हैं। सपोज कीजिए एक लाल रंग उसके पिता लाल है और मादा एक नर लाल है, और जो है नर लाल है और मादा सफेद है, तो जो इनका संतान होगी वो होगी गुलाबी रंग की, गुलाबी। तो कहने का हमारे मतलब ये हुआ कि मादा जनन और नर जनन के द्वारा जो विभिन्नता गुलाबी रंग की हुई, इसे ही कहते हैं विभिन्नता। मैं आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जो आपको बताना होगा मेरे व्हाट्सएप पे। पहला क्वेश्चन है विभिन्नता किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा जीव है जो बीजाणु जनन के अंतर्गत आता है, उस जीव का नाम बताएं लैंगिक में। और तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों में क्या अंतर है।